भी कोने में चले जाएं, मैं कहता हूँ कहीं भी उनको स्पेस में भी चले जाए ना, वो अगर वो रिकॉर्ड तो बनाएंगे और अपना कल्चर वो कभी नहीं भूलते। वाकई ये बात मुझे बहुत ज्यादा भारतीय लोगों को पसंद है। वाकई गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुरारी बरनौ रघुबल बिमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धि न थानु जानिके सुमिरो भावन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरो कलेश विकार। कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोको उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमित निवार सुमित के संगी। यकीन करना, दिली सुकून ऐसा मिला ही ना, कभी ऐसा नहीं मिला यार। अबे कसम से देखो दिल यार, को जब जो आवाज उधर से आती थी ना, दिल टकराती थी ना, बंदा बोलता है कि सुनता ही रहे आवाज को यार वही तो देखो वर्ड्स हमें उस तरह समझ नहीं आए, लेकिन यकीन मानो कि जो सुकून अंदर से हमें मिला है ना, वो भाई हमने आज तक शायद फील नहीं किया। ऐसा सुकून था कि बंदा के आंखें बंद करे ना और खो जाए हनुमान चालीसा। बिल्कुल यार, वो ये ऐसा सुकून था। देखो अंग्रेज हनुमान 40वां पढ़ रहे हैं, सारे गोरे आए हुए, निकाल कर कहां से निकाल कर आए तो भागवत गीता का जाप होता रहा, उसके बाद हनुमान चालीसा भी उन्होंने पढ़ा। हनुमान चालीसा तो कहते हैं कोई मुश्किल वगैरह आए तो उसके लिए पढ़ी जाती है ना, तो कहीं वो कहते हैं जिस तरह मतलब। जय हिंद दोस्तों, विदेशी महिला को हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सुनकर सभी लोग हैरान हैं और लोग उस विदेशी महिला की तारीफ कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुरारी बरनौ रघुबल बिमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धि न थानु जानिके सुमिरो भावन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक जागर। रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ध्वज और ध्वज बिराजे, खांदे मूंज जनेऊ साजे। संकन सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरिसिय हिंदिखावा, विकट रूप धरि लंके जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाई सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हरषि उलाई। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम पाए। सहस बदन तुमरो यस गावेन, अस कहि श्रीपति कंठ लगावेन। संकादिक ब्रह्मादि मुनीस, नारद सारद सहित हिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीव निकीना, राम मिलाए राजपथ दीना। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर बाई सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जान भर बानु, लीलो थाही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहे, जल जिया जगे अचरज नाहे। अब दरअसल आज हनुमान जयंती का शुभ महापर्व है और इस महापर्व के अवसर पर विदेशों से कुछ ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जो कि वास्तव में बहुत ही ज्यादा मनमोहक हैं और जो हमें ये दिखाती हैं कि हमारा सनातन धर्म दुनिया भर में रहने वाले लोगों को कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल हो रही एक वीडियो में विदेशी लड़की
हनुमान जी की पूजा भक्ति करते हुए नजर आ रही है। इस वायरल वीडियो में हमें यह देखने को मिल रहा है कि विदेशी लड़की हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है और भगवान हनुमान की भक्ति में लीन है। उस विदेशी लड़की से जब बाद में इस सब के बारे में वार्तालाप की गई तो उसने बताया कि जब से मैंने सनातन धर्म और सनातनी देवी देवताओं के बारे में जाना है तो मैं तभी से भगवान हनुमान की बहुत ही बड़ी भक्त बन चुकी थी और मैं भगवान हनुमान के आचार विचार, उनके सिद्धांतों का बहुत ही ज्यादा पालन करती हूँ और भगवान हनुमान को अपने जीवन की प्रेरणा मानती हूँ। हम आपको बता दें कि इसके अलावा भी इंटरनेट से कई ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई हैं जहाँ पर कई सारे मुस्लिम मंदिरों में जाकर भगवान हनुमान की पूजा आराधना कर रहे हैं और भगवान हनुमान की स्तुति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं मिला यार। अबे कसम से देखो दिल यार, को जब जो आवाज उधर से आती थी ना, दिल टकराती थी ना, बंदा बोलता है कि सुनता ही रहे इस आवाज को यार वही तो देखो वर्ड्स हमें उस तरह समझ नहीं आए, लेकिन यकीन मानो कि जो सुकून अंदर से हमें मिला है ना वो भाई हमने आज तक शायद फील नहीं किया यार। तो मतलब यकीन ऐसा सुकून था कि बंदा के आंखें बंद करे ना और खो जाए हनुमान चालीसा। बिल्कुल यार, वो ये ऐसा सुकून था। देखो अंग्रेज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सारे गोरे आए हुए और इतना आराम से सुन रहे हैं और साथ झूम रहे हैं। बच्चों को मैं जब अभी हमने सुना ना तो हमें भी पता लगा कि वो क्यों ऐसे बैठ के सुन वो भी सुकून मिलता है। वो भी भाई साहब खो चुके थे हनुमान चालीसा में और सेम ऐसी चीज इधर हमारे साथ भी यार। ये मैं तब सोचता हूँ हनुमान चालीसा लोग क्यों सनातन धर्म में पढ़ते हैं, इसी वजह से पढ़ते हैं कि दिली सुकून और मिलता भाई है। बुरी चीजों को हनुमान चालीसा इंसान के करीब नहीं आने देता। बिल्कुल ये बात तो है। बुरी चीजें इंसान होती हैं वो भाई साहब हटा देते। और यकीन मानो इसको आज मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है और ये वाकया में ये बात सच है। मैंने लाइव, अभी सुबह का टाइम है, सुस्ती होती है, सब कुछ होती है, यकीन मानो कि इसको सुनने के बाद माइंड इतना फ्रेश हो गया कि भाई मैंने फील जिस तरह वो नहीं होता दिन को बंदा काम कर रहा हो बिल्कुल उस तरह फ्रेश, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी तरफ भी, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ ही वजह ऐसा। ये क्या है हनुमान चालीसा? ओ यार मैं तो पहले हेल गया कि गोरे पड़े। हाँ उन्होंने याद कैसे किया भाई, कैसे? मैं तो हैरान हूं ना वजह कि सनातन धर्म की तरफ गोरे भी देखो कितने अटैक हो रहे हैं, आ रहे हैं भाई। और जो हनुमान चालीसा जबान ही याद करके पढ़ रहे हैं। हाँ, और भाई साहब पूरा हॉल बड़ा भरा हुआ था गोरों का। देख ले लेवल सनातन धर्म का वजह। भाई साहब ये बात सच है कि भाई आज ये बात प्रूव होती है और इसको हमने जो लाइव एक्सपीरियंस किया मानना पड़ेगा भाई कि जो हनुमान चालीसा की ताकतें है ना वो एक नेक्स्ट होनी चाहिए। आपके जितने भी त्योहार होते हैं उनको सेलिब्रेट करने की। और मुझे सीरियसली अब आकर ये चीज रियलाइज होती है कि किस तरीके से एक लंबे अरसे तक लोगों का जो है ना वो दिमाग जो इस तरीके से बनाया गया, हम कहेंगे कि एक नेगेटिविटी जो है वो लोगों के दिमाग में लेकर आई गई। अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक दूसरे के अगर कल्चर जो हैं वो लोग सेलिब्रेट करते, वैसे कल्चर हमारा भी यही है बट हम लोग भूल चुके हुए हैं। फेस्टिवल्स, हाँ फेस्टिवल्स जो हैं वो हम लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करें। कितना मजा आता है कि आप यूनिटी शो होती है और यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है उस कंट्री की। तो मुझे लगता है जब लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। बाकी मैंने कभी पहले हनुमान जी का जो जन्म उत्सव है वो कभी मैंने नहीं देखा कि किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आज ये फर्स्ट टाइम था कि हम लोग देख रहे थे और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि जिस तरीके से लोगों के चेहरों पर एक स्माइल थी, लोग जो है वो ड्रेसअप होकर मतलब आए और जिस तरीके से आरती उतारी गई। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई जो लास्ट में था कि जिस तरीके से सब लोग बैठे हुए थे और मिडल में जैसे हम कहेंगे कि आपको अग्नि नजर आई। तो मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग यूजुअली देखते हैं होली में, जब होली का दहन होता है उस टाइम पर इस तरह देखते हैं। तो इसमें क्या पर्पस है वो मुझे नहीं पता, तो वो मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहती हूँ। उसके साथ ये भी बताइएगा कि पंचमुखी हनुमान जो है उसका जो है वो क्या मतलब है, क्योंकि हमें इसका जो है वो बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा एक और चीज है जो क्या नाम लेते हैं आपको जो है ना सिंध में देखने को मिलती है। सिंध का कल्चर फिर भी बहुत हद तक जो है वहाँ के लोगों ने जिंदा रखा हुआ है।
आपको नजर भी आता है। या अगर ऑन द पंजाब की बात करूं तो पंजाब में आपको जो खत्म कर दिया हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है ना वो वेस्टर्नाइज कर दी हुई है, ठीक है ना, लोगों ने, ठीक है, वो अपने अपने मुताबिक जो है चीजों में ढल गए हुए हैं। लेकिन सिंध में आपको ये चीज अभी भी देखने को मिलती है, बेशक वो अंदरून सिंध हो, बेशक आप जो है वहाँ शहरों में चले जाएं, आपको कल्चर जो है वो जरूर वहां पर जो है वो देखने को मिलेगा। और इवन के आपको अगर याद हो अजरक वाला जो एक फेस्टिवल आता है, ठीक है, बहुत वो धूमधाम से, जो सिंधी फेस्टिवल होता है, बहुत धूमधाम से जो है सिंधी डे कुछ इस तरह से बोलते हैं, सिंधी डे, हाँ कुछ इस तरह से बोलते हैं, वो बड़े प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट जो है वहां पर किया जाता है। फिर उसके बाद सिंध की बात करें तो सिंध से जो है ना आप जैसे क्या नाम लेते हैं, कोई फेस्टिवल आते हैं, खासतौर पर अगर मैं हिंदू कम्युनिटी से बात करूं तो वहां पर स्पेशल जो है वो हॉलीडेज जो है वो दी जाती हैं। तो वहां पर अभी भी आपको जो है काफी ज्यादा चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। इवन कि मैंने बहुत सारे जो है लोग देखे हैं जो कि अब आकर सेलिब्रेट करने जाते हैं सिंध में। लेकिन पता है मुझे एक चीज जो अब रियलाइज होती है कि पंजाब में रह के, जैसे हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग बाकी जो जितने भी प्रोविंस है ना उनसे एक तरह से कट ऑफ हैं सारे, कोई भी इतना कनेक्टेड नहीं है। यानी कि पंजाब के लोग और सिंध के लोगों की अगर मैं बात करूं, या पंजाब के लोग या हम लोग केपीके के लोगों की बात करें, सबके एक डिफरेंट तौर तरीके जरूर हैं, बट एक वो जो मुझे लगता है कि नजर आना चाहिए ना कि एक कि यूनिटी, और जो हम कहेंगे फेस्टिवल्स जो हैं, ये कल्चरल फेस्टिवल जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाना, क्योंकि जैसे हम इंडिया में देखते हैं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और इंडिया में आपको हर स्टेट में जो आप देखो कि एक ही फेस्टिवल डिफरेंट नेम से लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चीज नहीं देखी, तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है, जो कि मुझे लगता है कि अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स भी जो है ना ये यूनाइटेड रखते हैं लोगों को। हालांकि अगर आप देखें ना डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके अगर आप फेस्टिवल्स की